इस लेसन में हम एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन हमारे पास है 15 क्वेश्चन के हमने इंटीग्रेशन करनी है। इसमें लिमिट है 0 to π/4 cos थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos of 2 थीटा प्लस 1 इंटू डी थीटा। देखिए सिर्फ आपको सिंपल फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, अदरवाइज ये इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा आसान है। मैं यहाँ पे एक दफ़ा आपको दोबारा बताती हूँ। देखिए कॉस स्क्वायर थीटा आपको याद होगा किसके इक्वल होता है, 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें इसको तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा। तो देखिए 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा और यही हमारे पास डिनोमिनेटर में मौजूद है, तो उसकी जगह हम लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा 0 to π/4 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा आपके पास एज इट इज रहेगा डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ 2 थीटा प्लस 1 की जगह हम लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। राइट, अब क्या है, अब हम इसको लिख सकते हैं 0 to π/4। देखें कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, क्योंकि ये 2 टर्म्स हैं तो हम इसको इंडिविजुअली भी लिख सकते हैं ऐसे करके, प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब क्या होगा, अब हम इसको इंडिविजुअली इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। 0 क्योंकि हमारे पास अब ये 2 सेपरेट टर्म बन गई हैं तो ये हो जाएगा cos थीटा डिवाइडेड बाय 2 cos स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2 cos स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब क्या है नेक्स्ट स्टेप में, देखें 1/2 यहाँ पे भी कांस्टेंट है और यहाँ पे भी है तो हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। इंटीग्रेशन स्टार्ट करने से पहले हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा cos थीटा और नीचे हो गया cos स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा प्लस 1/2, सॉरी यहाँ पे भी आपने लिमिट लगानी है, इसको बिल्कुल नहीं भूलना, π/4 0 साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। राइट, इस cos स्क्वायर की जगह अगर मैं इसको लिख दूं, क्योंकि ये cos स्क्वायर थीटा है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं cos थीटा इंटू cos थीटा। राइट, ये क्यों मैंने ऐसे लिखा अभी मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ऐसे क्यों लिखा। देखें ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 0 to π/4, ये 1 cos से कैंसिल होगी, यहाँ हमारे पास रह जाएगा 1/cos थीटा इंटू डी थीटा प्लस 1/2 0 to π/4 साइन थीटा। देखें साइन थीटा ओवर कॉस थीटा टेन थीटा के इक्वल होता है और यहाँ पे एक कॉस थीटा रह गया जो कि सेकंड थीटा के इक्वल होता है। अब ये हो गया, नेक्स्ट पे हम क्या करेंगे, यहाँ मैं पहले आपको बता देती हूँ कि 1/cos थीटा किसके इक्वल होता है, सेकंड थीटा के, तो मैं यहाँ सेकंड थीटा लिखूंगी। यहाँ साइन ओवर कॉस 10 के इक्वल होता है, यहाँ हम टेन थीटा लिखेंगे। यहाँ 1/cos रह जाएगा जो कि सेकंड थीटा के इक्वल होता है। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगी, देखें 1/2 अभी इंटीग्रेशन शुरू नहीं हुई है, अभी हम इसको सिंपल क्वेश्चन को इजी कर रहे हैं ताकि हमें पता चल जाए कि क्या करना है। सेकंड थीटा इंटू डी थीटा प्लस 1/2 0 to π/4 सेकंड थीटा 1/cos सेकंड थीटा के इक्वल हो गया और साइन ओवर कॉस टेन थीटा इंटू डी थीटा के इक्वल हो गया। अब देखें यहाँ पे अब क्या हो जाएगा 1/2 और ये सेकंड थीटा, इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, नेचुरल लॉग ऑफ सेकंड थीटा प्लस, तो हम इसको लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ सेकंड थीटा प्लस टेन थीटा। ये काफी दफा हम कर चुके हैं। अब इस पे लिमिट होगी π/4, सेम 1/2 और सेकंड थीटा और टेन थीटा किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है सेकंड थीटा के, तो 0 to π/4।
अब हम इस पे 1/1 ये लिमिट लगाते हैं, तो कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ, देखिए पहले इस पे दोनों थीटा पे π/4 होगी, फिर माइनस करके हम लगाएंगे। ये नहीं है कि सीकेंड थीटा पे आप π/4 लगा रहे हैं और tan पे आप 0 लगा रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होगा। सीकेंड π/4 प्लस tan π/4, ये एक हो गया आपके पास। फिर हो जाएगा आपके पास माइनस नेचुरल लॉग ऑफ, अब 0 लगाएंगे, सीकेंड ऑफ 0 माइनस tan ऑफ 0, ये आपके पास एक कंप्लीट हो गया, प्लस 1/2 और यहां हम होगा सीकेंड थीटा, सीकेंड π/4 माइनस सीकेंड ऑफ 0, ये हमारे पास सेकेंड हो गया, राइट। लिमिट्स हमने लगा दी। अब यहाँ क्या रह गया हमारे पास, 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ, इसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं, सीकेंड π/4 किसके इक्वल होता है, ये होता है √2 के, और tan π/4 किसके इक्वल होता है, ये 1 के इक्वल होते हैं, माइनस नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंड ऑफ, ये किसके इक्वल हो गया, ये टर्म हमारे पास 0 हो गई, राइट। अब हमारे पास रह गया नेचुरल लॉग ऑफ 1 + 0, और ये 1/2 सीकेंड π/4 किसके इक्वल हो गया, अभी मैंने बताया आपको √2, और सीकेंड ऑफ 0 जो है वो -1 के, यहाँ पे माइनस है 1, यहाँ पे भी सेम मैंने किया कि सीकेंड ऑफ 0 1 के इक्वल है, और ये आपके पास जो है ये 0 के इक्वल हो गया। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ √2 + 1 प्लस 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ √2 - 1, राइट, ये आंसर है। और नेचुरल लॉग ऑफ 0 किसके इक्वल होता है, नेचुरल लॉग ऑफ 1, ये मैं आपको लिख देती हूँ, इज इक्वल टू 0 के इक्वल होता है। तो देखें यहाँ पे हो गया नेचुरल लॉग ऑफ 1 था, तो ये 0 हो गया, इसलिए ये टर्म यहाँ पे खत्म हो गई है, हमारे पास ये टर्म हो गई और ये बाकी रह गई, राइट। कोई ऐसा पॉइंट है जो आपको समझ में नहीं आया, आप जरूर पूछिए। साइमा एकेडमी को भी सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत शुक्रिया।